कंज नैनी के साथ लवका तथा लक्ष्मण आदि के पुत्रों के विवाह का वर्णन। श्री रामदास कहने लगे, पहले बताए अनुसार विवाह निश्चित हो जाने पर राम के सामने ही वशिष्ठ तथा ज्योतिषियों ने उन कन्याओं का विवाह तय करके ये तय किया कि कौन सी कन्या किसको दी जाए। कंजानना नाम की कन्या लव के लिए, कंजाक्षी अंगद के लिए, कंजाग्री चित्रकेतु के लिए, कलावती पुष्कर के लिए, कालिका तक्ष के लिए, कमला सुबाहु के लिए और मालती यूप केतु के लिए देना निश्चित हुआ। इस प्रकार जोशियों ने उन सब कन्याओं को देने का निश्चय कर लिया। चंद्रका अंगद के लिए, चंद्रास्या चित्रकेतु के लिए, चंचला पुष्कर के लिए, चपला तक्ष के लिए और अचला सुबाहु के लिए देने के लिए उन जोशियों ने निश्चित किया। इस तरह उन पांचों गंधर्व कन्याओं के वरों का निश्चय हो जाने पर राम ने आदर पूर्वक जोशियों को विदा किया और स्वयं सीता के पास जा पहुंचे। जो कुछ सभा में निश्चित हुआ था सो उन्हें कह सुनाया। इसके बाद सातों द्वीपों में रहने वाले करोड़ों मुनीश्वर तथा राजे अपने परिवार और प्रजा समेत नाना प्रकार की सवारियों पर सवार होकर अयोध्या आई। उस समय उन लोगों से सारी अयोध्या भर गई और वे बहुत ही सुंदर दिखने लगी। बहुत से वानरों को साथ लिए सुग्रीव अपने दोनों बेटों को साथ लिए राजा भूरि कीर्ति, इनके सिवाय विभीषण, जनक, युधाजित, कौशल्या तथा सुमित्रा के बंधु बांधव आदि भी अयोध्या में आ पहुंचे। इसके बाद वैशाख के शुक्ल पक्ष में पुरोहितों तथा विप्रों के साथ राम ने अभ्यंग पूर्वक स्नान किया और लव को मंगल स्नान कराने के लिए स्त्रियों से कहा। सीता अधिक माताओं ने जब मुहूर्त आया तब वधु के झूठे हल्दी तेल तथा उपटन लेकर लव के शरीर में लगाया और तुहड़ी तथा नगाड़े आदि बाजों के साथ बालकों के संग स्वयं भी स्नान किया। उधर राम ने ब्राह्मणों के साथ कुल देवता की स्थापना की। स्थापना के पूर्व यथाविधि गणपति की पूजा की और विस्तार से 3 प्रकार का पुण्यवाचन किया। इसके अनंतर मेहमानी में आए हुए मुनियों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट किया। शुभ मुहूर्त में पन्नगों के यहाँ गए और वहां कंचनैना के साथ लव का विधिवत विवाह संपन्न किया। चौथे दिन बांस की छिटनी में रखे हुए रत्न दीपकों से राम की आरती उतारी गई। उस समय राम सीता के साथ बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। इसके अनंतर पूर्वोक्त उत्सवों के साथ राम अपने घर गए। वहां लव के हाथों से अच्छी तरह लक्ष्मी पूजन कराया और अनेक प्रकार के दान दिए। इसके बाद उन देश देशांतर से आए हुए राजाओं, पन्नगों, संबंधियों, पुरवासियों और जनपद वासियों ने विविध प्रकार के वस्त्रों और आभूषणों से राम, लक्ष्मण तथा सब बालकों की पूजा की। इसके पश्चात रानियों, संबंधियों की स्त्रियों, नागपत्नियों तथा गंधर्व आदि की स्त्रियों को सीता आदि स्त्रियों ने वस्त्र और आभूषण दे देकर विधिवत सत्कृत किया। राम ने भी संबंधियों, पुरवासियों, गंधर्वों और पन्नगों की वस्त्राभूषण से भली भांति पूजा की। इस तरह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में लव का विवाह संपन्न किया और कृष्ण पक्ष में पूर्वत उत्साह समेत अंगद का विवाह किया। उसी प्रकार ज्येष्ठ के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चित्रकेतु और पुष्कर का विवाह संपन्न किया। इसके बाद सब राजाओं और मुनियों को अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी। फिर मार्गशीर्ष में सबको बुलाकर तक्ष और सुबाहु का विवाह किया। बाद को सबको अपने अपने देश जाने की अनुमति देकर माघ मास में बुलाया और यूप केतु का विवाह संपन्न किया। माघ में आए मेहमानों को विदा न करके राम ने फाल्गुन मास में पुष्कर, तक्ष तथा सुबाहु का विवाह किया। इस तरह 12 विवाहों को करके राम ने सब मेहमानों की स्वयं पूजा की और उनका पूजन स्वीकार किया। तब सबको
अपनी अपनी राजधानियों को जाने की अनुमति थी। इसी तरह उन मुनियों का भी विधिवत पूजन करके अपने अपने आश्रमों को जाने की आज्ञा थी। किंतु गंधर्व और पन्नग गण अयोध्या में ही रहे। ये अपने अपने मंत्रियों को राजधानी भेजकर राम के पास रहने लगे। वे तब तक अयोध्या में रहेंगे जब तक राम अपने वैकुंठ लोक को नहीं चले जाएंगे। राम के चले जाने पर वे सपत्नीक अपने लोक को चले जाएंगे। इसके अतिरिक्त वार्षिक उत्सवों और त्योहारों पर राम अपने घर की स्त्रियों, मित्रों तथा संबंधियों के साथ पन्नगों और गंधर्वराज के यहाँ जाकर भोजन आदि करती थी। उन दिनों अयोध्या के घर घर उत्सव मनाए जाते थे। उस समय सर्वत्र आनंद था। कहीं भी किसी प्रकार का अमंगल दिखलाई नहीं पड़ता था। इसके पश्चात राम ने उन 12 पुत्रों के लिए अलग अलग घर बनवाए और विधिवत शांति पाठ कराकर उनको अपनी अपनी स्त्रियों के साथ उन घरों में बसा दिया। उसी तरह लक्ष्मण आदि भ्राता पहले ही से अलग अलग महलों में अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक रह रहे थे। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण अपने महल में आनंद पूर्वक रहते थे। कैकेयी 1 महीना भरत के यहाँ और 1 महीना शत्रुघ्न के यहाँ रहा करती थी। इस तरह अपने दोनों पुत्रों के साथ रहती हुई वे सुख से समय बिता रही थी। कौशल्या सीता की सेवा ग्रहण करती हुई राम के महलों में रहती थी। वे सब भ्राता और उनके पुत्र अलग अलग अपनी सवारी, सेवक, दासी, गोधन आदि अपार संपत्तियां रखकर आनंद से रह रहे थे। ये सदा का नियम था कि लक्ष्मण आदि सब भ्राता और कुश आदि बालक सवेरे स्नान करके हवन, शिवार्चन एवं गौ ब्राह्मणों की पूजा करते थे। तब राम के पास जाते और वहां सीता तथा राम को प्रणाम करके दिव्य आसन पर बैठती थी। उसी तरह उनकी स्त्रियां भी सवेरे स्नान और दुर्गा पूजन से निवृत्त होकर सीता के पास जाती, उन्हें प्रणाम करती और आज्ञा पाकर दिव्य आसनों पर बैठती थीं। इसके बाद वे सब लोग गुरु वशिष्ठ के मुख से पुराणों की कथा सुन सुनकर अपने भवनों को जाया करती थीं। दोपहर को राम के बुलाने पर साथ साथ जलपान तथा भोजन करती थी। उसी तरह उनकी स्त्रियां भी सीता के बुलाने पर सीता के ही यहाँ आकर जलपान तथा भोजन करती थीं। कभी कभी ये लोग राम और बहुत से ब्राह्मणों को अपने यहाँ बुलाकर भोजन कराते थे। इस तरह उन बंधुओं और बालकों के साथ सीता तथा राम बड़े सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी के साथ कभी किसी तरह का झगड़ा नहीं होता था।